हेलो सर, खमा गणी राम जी राम। मैं घुमर राठौर और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेट डेज के ऊपर कॉन्सेप्ट है हमारा। इसमें क्या होता है देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था बैकवर्ड फॉरवर्ड और कुछ मिक्स क्वेश्चन करे थे। जिस बच्चे को पता नहीं है वो शुरू से क्लास लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट ये जरूरी थोड़ी है कोई भी जो वर्क करे वो हमेशा साथ में ही काम करे। ऐसा भी तो हो सकता है कभी ए आ रहा है तो बी नहीं आ रहा है, बी आ रहा है तो सी नहीं आ रहा है, कभी ए बी आ रहा है सी नहीं आ रहा है, कभी बी सी आ रहा है ए नहीं आ रहा है, ऐसे भी तो आ सकते हैं। तो इस टाइप के ऊपर भी एसएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे, तो इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको ये एग्जांपल समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। जैसे कि मान लो ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को करता है और वो बी जो है वो 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है। फिर आपको बोले कि ये जो है अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, मतलब एक दिन ये आता है एक दिन बी आता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या होगी मेरी 20, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, टोटल वर्क जो है मेरा 20 हो गया। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये देखो 2 टाइम और ये 1 टाइम। अब देखो हम करते हैं इनको सॉल्व। तो टोटल जो मेरा वर्क है वो 20 यूनिट है, ठीक है। और जो है शुरू के देखो पहले ए आया फिर बी आया, तो 2 दिन के अंदर मेरा काम कितना हो गया, 2 दिन के अंदर 3 यूनिट मेरी बन गई, 3 यूनिट मेरी बन गई, ठीक है। और काम मुझे करना कितना था 20, तो बताओ 3 को किससे इंटू करोगे इसके नियरेस्ट पहुंच जाए। 3 × 18 होता है, ठीक है। 3 × 7 = 21 होगा, तो 21 हम ले नहीं सकते, 18 ले सकते। 3 × 18 तो मेरा 18 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिन में होगा ये, इधर 6 से इंटू किया तो इधर भी हम 6 से ही इंटू करेंगे, तो कितना हो गया 12 दिन के अंदर ये इतना काम हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये हो गया। उसके बाद अगले दिन कौन आ रहा है, मेरा ए आ रहा है, और वो कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा। मतलब एक और दिन आता है, कौन ए आता है, और वो 2 यूनिट और करके चला जाता है। तो टोटल मेरा वर्क कितना हो गया 20 यूनिट, और मुझे 20 यूनिट ही तो कराना था। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब चाहो तो इस एग्जाम्पल को याद रखने के लिए आप इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हो, ताकि आपको ये पता चले कि ये एग्जाम्पल कैसे होंगे और क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। एक और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको ये और भी क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, जैसे देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, मुझे बोलते हैं तो ये देखो, अगर आपको बोल दे ए करता है 20 दिन में किसी काम को और बी करता है 30 दिन में किसी काम को, 30 दिन में सॉरी है ना, इन दोनों का एलसीएम 60 होगा। कैसे, मैंने बहुत सारी क्लास में कर रखा है, ये आपको पता होगा। टोटल वर्क, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क मेरा 60 है, मतलब 60 तक पहुंचना है। तो पहले दिन मेरा 3 यूनिट काम हो गया, दूसरे दिन मेरा 2 यूनिट काम हो गया, मतलब 2 दिन के अंदर मेरा 5 यूनिट काम हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे करवाना कितना है 60। तो आपको पता होगा 5 को किससे इंटू करेंगे, 12 से इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा मेरा। तो मैं इसको 12 से इंटू करूंगी तो मेरा 60 आ गया, 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। तो इधर 12 से किया तो इधर भी हम 12 से इंटू करेंगे, तो कितना आ गया मेरा 24 दिन। तो 24 दिन के अंदर 60 मेरा काम पूरा हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपको ऐसे बोल देता कि 60 टोटल काम जो है मेरा 63 है, 63 टोटल वर्क है, तो अगले दिन फिर कौन आता, ए आता, फिर उसके एक दिन को हम ऐड करते 25 दिन होता और 63 मेरा काम कंप्लीट होता है। ये आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए आप इसको हाथों से लिखोगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और कर लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल। तो देखो नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, से ए किसी काम को 13 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ये मैंने बोला है, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करोगे। जैसे देखो ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 13 दिन में कर देता है, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आपको पता ही होगा क्या आएगा, 13 आ नहीं सकता, तो इसको इससे इंटू किया तो 130 हो गया मेरा टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब इसको इससे डिवाइड किया तो ये 13 हो गया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 10 हो गया। तो टोटल वर्क मेरा 130 है। देखो और 2 दिन के अंदर पहले दिन तो ए आया और उसने 13 यूनिट काम कर दिया, दूसरे दिन बी आया और उसने 10 यूनिट और काम कर दिया। तो टोटल मेरा काम कितना हो गया 23 यूनिट काम हो गया। 23 यूनिट मेरा काम कितने दिन हो गया, 2 दिन के अंदर हो गया। अब देखो इसके नियरेस्ट पहुंचना है 100 नहीं सॉरी 100 हाँ 130 के नियरेस्ट पहुंचना है। तो 23 पंजे 115 होता है, तो 115 23 पंजे 123 138, वहां तक हमें नहीं जाना है। 15 हो गया तो हम वहां तक ही जाएंगे, 38 ज्यादा हो जाएगा, 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 15 से इंटू करेंगे।
तो जब मैंने इसको नहीं सॉरी 5 से इंटू करेंगे तो मेरा 115 हो गया, सॉरी है ना, 115 यूनिट मेरा काम कंप्लीट हो गया। और क्योंकि 5 से इंटू किया तो इधर भी हम इसको 5 से करेंगे तो कितना दिन, मेरे 10 दिन हो गए। अब देखो 10 दिन के अंदर 115 यूनिट मेरा काम हो जा रहा है। अगले दिन कौन आएगा, मेरा ए आएगा। तो एक दिन ए आता है और काम कितना करके जाता है, 13, ठीक है। और मुझे चाहिए कितना है, 15 चाहिए, तो 13 यूनिट इसने काम और कर दिया। तो कितना हो गया मेरा, आप देखो कितना कम पड़ रहा है मेरा, 2 यूनिट अभी और कम पड़ रहा है ना। तो अगले दिन देखो काम कम मेरा कितना पड़ रहा है, 2 यूनिट कम पड़ रहा है। देखो टोटल कितने दिन हो गए, यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, समझ, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो 11 दिन, ठीक है। और अगले दिन कौन आ रहा है, क्योंकि अभी काम तो 2 यूनिट बाकी है, जो बाकी है उसका आंसर क्या होगा, देखो 11 दिन और काम कितना बाकी है मेरा अभी, देखो कितना हो गया मेरा, 128। इनको ऐड करके आप देख लो, इनको 128 लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ पे ना 128 यूनिट, 128 मेरा काम हो गया है। टोटल काम मेरा 130 है, 128 काम, वापस सुनना, 128 काम मेरा हो गया है और 130 मेरा करना है। तो कम कितना है, 2, तो 2 कम है, उसको 2 को ऊपर लिखो। और इसकी एफिशिएंसी अगले दिन आ कौन रहा है, बी आ रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 10, तो 10 को नीचे लिख दो। आप चाहो तो यही उसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हो, लेकिन अगर चाहो जिस बच्चे को समझदार है वो काट भी सकता है 1 से और ये 5 से। तो क्या आ जाएगा, 11:1/5 डेज, क्योंकि पूरे दिन काम थोड़ी करेगा, काम तो थोड़ी बचा है ना, 2 यूनिट, 10 यूनिट थोड़ी बनाना है उसको। तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लो क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट एग्जांपल आपको और करवा देती हूँ ताकि आपके ये और वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन शुरू से। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 12 दिन में ए करता है और बी 18 दिन में किसी काम को, देखो ए है जो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है मेरा वो 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। अब इनका एलसीएम आपको पता होगा 36 हो सकता है, दोनों के टेबल में आता है। और कैसे मैंने बता रखा है पहली क्लास में, आप जाके सबसे पहले पहली क्लास देखें। ये टोटल वर्क हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई क्योंकि 2 बारी में आता है, ठीक है। तो देखो 2 दिन के अंदर कितना काम हो जा रहा है मेरा, 5 यूनिट, 5 यूनिट मेरा काम हो जाएगा। कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मेरा 5 यूनिट काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ मैं किससे इंटू करूं कि मेरा है ना 36 से जाए, 36 से कम आ सकता है मेरा, 7 से इंटू करे तो 35 यूनिट मेरा काम हो गया, बचा मेरा 1 यूनिट। ये कैसे करना, अभी हुआ वैसे ही होगा, ये भी 7 से होगा फिर इंटू, तो कितना दिन, 14 दिन, 14 दिन के अंदर 35 यूनिट बन रहा है। बच्चा कितना, 1 यूनिट बचा है। तो देखो ऐसे लिखेंगे 14 दिन, ये आंसर है, नीचे लिख देती हूँ, सही रहेगा। 14 दिन, बचा कितना यूनिट बाकी है मेरा, 35 हो गया, 1 बचा है 36 में से, 1 ऊपर लिखेंगे। अगली एफिशिएंसी किसकी है मेरी, एक ही बारी आएगी ना 14 दिन बाद में, तो 14 दिन बाद में एक ही बारी आएगी, तो उसकी एफिशिएंसी 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14:1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सीधा बिना टाइम खराब किए। तो अभी जो हमारा आपको अपने स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये एसएससी फेज 10 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको अब हम बनाने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, लेकिन से पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट पंकज एंड तरुण आर 2 वर्कर्स हु हैव बीन assigned to break the stones and stones for flooring. Pankaj can complete the work alone in 16 hours, while Tarun will take 24 hours. They decide to work on the alternate hours so that they start in the first hour and then Tarun, and so on. In how many hours will they complete their work together if they work on the बिसाइज ऑफ अल्टरनेट आवर्स? क्या बोल रहा है, देखो पंकज और तरुण जो है वो वो क्या करते हैं, किसी फर्श को है ना पत्थर के फर्श के पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं। तो क्या होता है, देखो जो तरुण है मेरा, वो पंकज है वो 16 घंटे में काम को कर देता है और तरुण 24 घंटे के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर देता है। क्या बोला, अल्टरनेट डेज के अंदर वो काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट घंटे के मतलब अल्टरनेट घंटे के बाद में वो काम को पूरा करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि काम कितना घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक है, करते हैं। देखो पंकज है वो 16 आवर्स के अंदर काम को कंप्लीट कर देता है और जो तरुण है मेरा वो कितने आवर्स के अंदर,
चॉइस आर के अंदर पूरा कर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम वही होता है जो इन दोनों में कॉमन आता है टेबल में, तो वो है 48। और ये भी कैसे बता सकती हूँ, देखो 16 8 से 2 बारी में आता है, ठीक है 8 के टेबल में, और चॉइस 8 या चॉइस ये 8 के टेबल में 3 बारी में आता है, ठीक है। तो अब देखो हम इनको क्या करेंगे, 8 को किससे इंटू कर दो सीधा, 5 से आप इंटू कर, या फिर सीधा देखो क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बता रखा है दोनों की टेबल में जो कॉमन आए हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 48 आ जाएगा मेरा, है ना, ये दोनों की टेबल मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसको जब इससे काटेंगे तो 2 टाइम में, और ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में। अब देखो अल्टरनेट आवर्स पे काम करते हैं तो 2 घंटे के अंदर कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट, 5 यूनिट मेरा काम हो रहा है। काम जाना कहाँ है 48 तक, तो पहले हम इसको 9 से इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा मेरा। तो 45 यूनिट काम पूरा हो रहा है, 9 से इसको इंटू कर देंगे, 18 घंटे में 45 यूनिट हो रहा है। बच्चा मेरा कितना, 3 यूनिट। अगले दिन आएगा एक दिन, सॉरी अगले दिन क्या, एक और घंटा आता है। कौन नेक्स्ट कौन आएगा, अभी किसकी टर्न है, पंकज की, क्योंकि दो दो का पेयर हो गया ना, दो का पेयर है 2 घंटा, पहले पंकज फिर तरुण। तो अगला किसकी बारी है, अब पंकज की बारी है। तो पंकज आएगा और 3 यूनिट काम करके और चला जाएगा। टोटल काम कितना हो गया 48 यूनिट, कितने घंटे में, 19 घंटे में। ऑप्शन में दिख रहा है आपको 19 आवर्स, मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे एसएससी फर्स्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो और एक बार क्लास को रिपीट करके वापस आप देख लो। और हाँ, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए कि मैंने एलसीएम कैसे लिया था, मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे देखो 16 है, ये 8 से जब आप इसको काटोगे तो ये 2 बारी में, ये 48 है, क्या है सॉरी 24 है, 24 इसको जब मैंने 8 से काटा तो ये 3 बारी में, ठीक है। 8 से काटा इन दोनों को, 8 से, क्योंकि दोनों 8 के टेबल दोनों आते हैं। तो फिर अब आप इन दोनों को इंटू कर दो, पहले 6 को वापस 8 से कर दो, क्योंकि 8 से तो डिवाइड किया था, 8 से इंटू कर दो, कितना गया मेरा 48। मैंने ऐसे निकाला, ये शॉर्ट निकालने की एक और तकनीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ए कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 30 days. They work on alternate days starting with A. In how many days will they work be completed? क्या बोल रहा है, ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिन में काम को पूरा कर सकता है। वो अल्टरनेट दिन पे काम करते हैं और ए काम को शुरू करता है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ए जो है उस काम को 12 दिन में कर रहा है, बी जो उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा, ठीक है 60 आ गया। उसके बाद ये टोटल वर्क है मेरा, इसको इससे डिवाइड किया था 5 टाइम और इसको किया था 2 बारी में। तो अगले 2 दिनों में कितना यूनिट मेरा काम हो रहा है पूरा, 5 और 2 कितना 7 यूनिट, 7 5 और 2 7 यूनिट। और मुझे पहुंचना कहाँ है, 60 के नियरेस्ट पहुंचना है, 7 8 56, 7 9 63 हो जाता है, वहां हमें जाना नहीं है। 7 8 56 यूनिट मेरा हो जाए 8 से इंटू करने के बाद, इसको भी 8 से इंटू कर दो, 16 दिन। पीछे कितना बचा मेरा काम, देखो 4 बचा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 पूरे दिन 4 यूनिट काम बचा है। अगली बारी वापस किसकी आनी, ए की, और उसकी एफिशिएंसी क्या है 5। तो देखो ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो टू लेफ्ट वर्क और 4/5, हाँ ऑप्शन नंबर ए, नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ये भी सीएचएसएल में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू पीसेस ऑफ वर्क इन 24 days एंड बी कैन डू it in 80 days. B work alone for 2 days and A work alone on the third day. This process continue till the work is completed. In how many days will the work be complete? क्या बोल रहा है, A जो है किसी काम को 24 दिन में और B जो है 80 दिन में काम को पूरा कर सकता है। लगातार 2 दिन तक स्टार्टिंग में
ए काम बी काम को करता है, उसके बाद तीसरे दिन कौन करता है, ए करता है। तो आपसे ये पूछा है ये काम पूरा कितने दिन में होगा, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना क्या है। देखो सबसे पहले ए 24 डेज के अंदर किसी काम को कर रहा है, और बी जो है मेरा 80 दिन के अंदर काम को पूरा कर रहा है, 80 दिन में। 24 8 24 और 80 10 बारी में, इसको इससे इंटू किया 30 को वापस 8 से इंटू किया 24 240, ठीक है 240 टोटल वर्क। अब इसको इससे डिवाइड किया तो 10 बारी में, और 24 को जब आप इसके इंटू करो नहीं सॉरी डिवाइड करोगे तो ये 3 बारी में, ठीक है। अब देखो शुरू में कौन कर रहा है, पहले बी, फिर वापस बी, और फिर ए, और फिर ये ऐसे रिपीटेड चलता रहता है। तो 3 दिन के शुरू के 3 दिन में पहले तो 10 यूनिट काम हुआ, फिर 10 यूनिट और काम हुआ, ए बी और सॉरी बी ने काम किया ना 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 10 यूनिट, पहले 3 यूनिट हो गया, फिर 3 यूनिट और हो गया, फिर 10 दिन और हो गया, तो कितना 16 यूनिट काम पूरा हो गया। तो अब मुझे आप ये बताओ 16 को किससे इंटू करें हम कि हम इसके नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। तो आप देखो सीधा 8 का 16 से 16 80 और 80 के 3 गुना 24 है, 5 5 10 15, ठीक है। इसको जब आप 15 से इंटू करोगे तो सीधा इसके नियरेस्ट पहुंच जाओगे, 240 हो जाएगा, 240 यूनिट काम पूरा हो रहा है। इसको 15 से यूनिट इंटू किया तो इसको भी 15 से इंटू कर दो, 45 दिन के अंदर काम पूरा हो रहा है अपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर अल्टरनेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं ना 3-4, हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 20 and 30 days and A start the work and they work in alternate days. Find in how many days total work will be completed. A B C 3 है, वो 10 20 और 30 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। ए द्वारा किसी कार्य को ए काम को शुरू करता है, उसके बाद बी और उसके बाद सी, ऐसे काम एक दूसरे और तीसरे दिन काम को करते हैं, तो वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, पहले जैसे ही है, कर लेते हैं फटाफट से। ए बी एंड सी, ए किसी काम को 10 20 और 30, ठीक है 10 20 और 30, और इनका एलसीएम 60 होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखा है, बताने की जरूरत है नहीं, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। इसको इसे डिवाइड किया तो 6 टाइम, इसको इसे डिवाइड किया तो 3 टाइम, और इसको इसे डिवाइड किया तो 2 टाइम। तो देखो अगले 3 दिनों में ए बी सी, मतलब पहले दिन तो ए आया है ना, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन मेरा सी आया, तो अगले 3 दिन के अंदर कितना यूनिट काम हो रहा है मेरा, 6 और ये 3 9 और ये 11 यूनिट, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट पहुंचना है तो 5 से इंटू करो तो 55 हो जाएगा, 55 यूनिट। इसको भी 5 से इंटू कर दो तो 15 दिन, ठीक है। नेक्स्ट कौन आ रहा है मेरा, ए आ रहा है, ठीक है। और वो कर कितना सकता है 6, और कर मेरा बचा कितना है 5 यूनिट, मतलब 55 यूनिट हो गया है, 60 टोटल है, बचा कितना मेरा 5। तो देखो टोटल मेरे 15 दिन लगे, उसके बाद मेरा 5 यूनिट फिर भी रह गया, उसको ऊपर लिखे। नेक्स्ट आएगा कौन मेरा ए, उसकी एफिशिएंसी 6 बनाने की है, 15:5/6, ये ऐसे ही लिखते हैं। बताओ टोटल जो दिन लगे वो इधर लिखते हैं, उसके बाद कितना काम बच गया है, कितना रह गया वो ऊपर लिखते हैं, बच गया है लिख देते हो ना, बचा काम। और जो आ रहा है ना, जो नेक्स्ट वर्कर की एफिशिएंसी, ये शुरू में बताना चाहिए था, भूल गई मैं ना, ये आप लिख दो, नोट बना के लिख देना। तो अगर आपको मैं हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू सा, खमागणी, राम जी राम।